Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So in today's video, I'm going to discuss about child development and pedagogy, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये एक छोटी सी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि जिन बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं सीटेट के, मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सारे चैप्टर डिस्कस करूंगी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एवरी सिंगल चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपकी काफी अच्छी समझ बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और आगे आने वाली वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखें, सो दैट कि आपका जो सीडीपी है टोटली प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने सारे चैप्टर वाइज लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेट, आई गेट्स यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। हमें पता है कि इंटेलिजेंस मेमोरी और रीजनिंग से ऊपर है। इंटेलिजेंस मल्टी डिमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सही हो सकता है क्योंकि हमें पता है इंटेलिजेंस काफी तरह की होती है, जैसे स्पेशियल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है ना, और भी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। तो बहुत सारा तरह की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो मल्टी डिमेंशनल हमने माना है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, नहीं, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली हमने पढ़ा हुआ है। डाइवर्जेंटली मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है जी। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी इतना सही नहीं है क्योंकि हम कहते हैं कि लर्निंग अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज हम कह सकते हैं, इंटेलिजेंस को नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है कि इंटेलिजेंस मल्टी डिमेंशनल, जैसे कि गार्डनर की थ्योरी में भी पढ़ा है हमने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है ना। तो मल्टी डिमेंशनल है, इसमें सेवरल एबिलिटीज हैं, पर एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये गार्डनर ने भी माना है, स्पीयरमैन ने भी माना है, जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बी कि इंटेलिजेंस मल्टी डिमेंशनल है इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। एक बार देख लेते हैं सारा कुछ चल रहा है जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। मतलब हम टॉयज को एसोसिएट कर रहे हैं, कहते हैं कैसे, जैसे डॉल है तो गर्ल्स के साथ एसोसिएट कर दिया कि गर्ल्स डॉल्स के साथ खेलती हैं। पुलिसमैन कोई है, कोई टॉय है, ठीक है, तो वो बॉयज के साथ एसोसिएट कर दिया। ऐसे क्लोथिंग लड़कों के लग गया, लड़की के लग गया। हाउस होल्ड आइटम से लग खेलती हैं वो। ऑक्यूपेशन जैसे टीचर्स का मोस्टली हम मानते हैं कि गर्ल्स टीचर्स बनती हैं, बॉयज ज्यादा साइंटिस्ट लाइन में जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ हम कहते हैं। और कलर्स भी हम कहते हैं, जैसे ब्लू कलर है बॉयज के लिए, है पिंक गर्ल्स के लिए। तो ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी? इट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। हमने जेंडर मतलब लिंग रूढ़िबद्धता को हम कहेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक रोल दे दिया है। ठीक है, इसको हम सोशल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं कि सोसाइटी ने जेंडर के रोल्स हैं जो वो निर्धारित कर दिए हैं। ठीक है जी, तो जेंडर रोल्स भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या है कि आप बस बॉय है ना, गर्ल है, मतलब आपका सेक्स निर्धारित होता है, तो दैट इज जेंडर कंस्ट्रक्ट। बट अगर जब आपको रोल्स दिए जा रहे हैं सोसाइटी में, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्ट। तो आप ऐसे छोटे छोटे से कंसेप्ट हम देखते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? नहीं पे जब भी नहीं आए तो उस पर थोड़ा सा आपने ज्यादा ध्यान देना है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। हाँ जी, रिलेटिवली ऑर्डरली है, ऑर्डर में ही होती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस gradually over a period of time. Okay, exact course and nature of development is determined at the time of birth itself, या इंडिविजुअल डेवलप्स एट डिफरेंट रेट। देखिए, हमें ये तो पता है कि इंडिविजुअल डेवलप करते हैं डिफरेंटली क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, उसकी डेवलपमेंट रेट भी अलग रहती है। और डेवलपमेंट धीरे धीरे होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और रिलेटिवली ऑर्डरली भी होती है, एक ऑर्डर में चलती है। ठीक है, जैसे बच्चा पहले छोटा है, मतलब पहले वो सारी हरकतें करता है अपने सेंसेस से, फिर वो मूव करने लग जाता है, धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ होती है उसकी। टेक्स प्लेस ग्रेजुअली भी ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये गलत गलत है, ये प्रिंसिपल नहीं है कि हमें जन्म के टाइम ही पता चल जाए
कि उसकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो सी इसका जो है वो गलत आंसर होगा, ठीक है जी। बाकी जो तीनों है ए बी डी वो सही है। नॉट प्रिंसिपल कौन सा है, सी आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। हम बर्थ के जब भी पैदा हुआ है तो हम ये नहीं कह, हमें नहीं पता मतलब इतना कि वो किस सोसाइटी में कौन से पीयर ग्रुप से मिलेगा, स्कूल में उसका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, है ना। तो वी कांट डिटरमिन एवरीथिंग व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये कहते हैं कि टीचर्स मतलब काफी रिसर्च ये कह रहे हैं कि टीचर्स ज्यादा बातें लड़कों से करती हैं rather than गर्ल्स के साथ, लड़कियों से ज्यादा लड़कों से बातें करती हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। This is an example of gender bias in teaching. Boys are easier to manage than girls in the classroom. Boys have much more academic capabilities than girls. ये साफ पता चल रहा है कि ये जेंडर बाइस है, कि टीचर है जो वो जेंडर बाइस कर रही है, यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव इसे कहेंगे, कि बॉयज को ज्यादा अटेंशन दी जा रही है, इसे हम जेंडर बाइस कहेंगे। पर हमें जेंडर न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। क्लास में टीचर को ऐसे ऐसे टास्क प्रोवाइड करने हैं जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे काम करें, ठीक है, साथ में काम करें। और उसको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज भी वैसी यूज करनी है। फॉर एग्जांपल उसको कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे जो टीचर है वो जेंडर पैरिटी लेके आ सकती है, मतलब जेंडर समानता, मतलब हम कहेंगे लिंग के आधार पर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आगे चलेंगे। Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? Heredity और environment को लेके कौन सी जो statement है वो true है? A child ability to learn and perform is completely decided by genes. बिल्कुल गलत है, completely decided by genes होती नहीं है। Good care and nutritious diet can fight off any disorder a child is born with. Environment plays a significant role only in child's language development. जहाँ पे only आ जाए वैसे वो ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं। Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. तो बिल्कुल यही आंसर इसका सही है कि डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं हेरिडिटी से और कुछ होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखिए डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये हमेशा हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, जहां पे भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोथ का इफेक्ट आएगा वही क्वेश्चन हमारा सही होगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। School is an institution of socialization of children where what? School routines occupy the central position. School activities occupy the central position. School teachers occupy the central position. School children occupy the central. देखिए स्कूल एक समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां पे चिल्ड्रन क्या, ठीक है, जहां पे चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। स्कूल एक ऐसी सामाजिक संस्था है, समाजीकरण की संस्था है जहां पे बच्चों को मुख्य माना जाता है। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी यही कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी पे फोकस, ठीक है जी। तो हमें भी यही करना है कि स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन वेयर, जहां पे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन पढ़ के भी पता लग जाता है, कई बार ऑप्शन सीख नहीं सी होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। फेलोकोडल देखें हेड टू टो जाती है, ठीक है। पहले आपका सर का विकास होगा, फिर आप नीचे की तरफ विकास जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, हेड टू टो। बाकी तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इस फेलोकोडल प्रिंसिपल आपको याद रखना है डेवलपमेंट का, हेड टू टो। काफी बड़ी ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 6-year-old girl shows exceptional, एक मिनट दे मुझे, एक मिनट दे। तो a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sport persons. Send her for coaching every day and train her on weekends.
हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन। देखिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो हमेशा याद रखिए वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जहां पे आपको ये दोनों दिखेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। एक 6 साल की बच्ची है, उसमें स्पोर्टिंग एबिलिटी है, ठीक है, वो गेम्स में काफी अच्छी है, उसके पेरेंट्स स्पोर्ट पर्सन रहे हैं, उसको कोचिंग के लिए भेजते हैं, हर वीकेंड में ट्रेन करते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या रिजल्ट इंटरेक्शन की, डेफिनेटली हेरिडिटी इन्वायरमेंट की है। देखिए ठीक है, पेरेंट्स स्पोर्ट पर्सन है, बच्चा अच्छा हो सकता है, बट अगर कोचिंग ना मिली उसे अच्छी, तो टैलेंट निखर के नहीं आएगा। तो इसलिए कोचिंग को हम रिलेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट, उसे ऐसा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाया गया है। ओनली पेरेंट्स स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, उसमें स्पोर्टिंग एबिलिटी तो है, ठीक है, वो अच्छा खेल सकता है, बट कोचिंग से क्या हो रहा है, उसका टैलेंट और पॉलिश हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराया है, तो उसकी कैपेबिलिटीज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर सी है। अगर आपको देखिए कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, इट्स नॉट टफ, टफ नहीं है साइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल डेवलपमेंट को इनकरेक्ट है। देखिए इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे पिछले साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उसमें से लिए गए हैं, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है, ये मैच्योरेशन एंड लर्निंग है जो ये डेवलपमेंट के पार्ट है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यस, एवरी चाइल्ड गोस थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। यस, हमें पता है हर इंडिविजुअल अपनी डिफरेंट रेट पे है ना डेवलप होता है, हर किसी के डेवलप होने का वे तरीका अलग होता है, मतलब रेट अलग होती है, तरीका तो एक ही होता है, एक तरह से ही डेवलप होते हैं सारे, मतलब एक यूनिवर्सल वो होता है कि बच्चा इस स्टेज से इस स्टेज में जाएगा, स्टेज में इस स्टेज में जाएगा, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है, कोई बच्चा जल्दी विकास कर लेगा, कोई बच्चा मतलब धीरे, ऐसे होता है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर प्रोसेस। वेरी रॉन्ग, डेवलपमेंट देखें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ है, ठीक है, तो इस चीज को अपने ध्यान देना है। और हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, ग्रोथ जो कि डेवलपमेंट का पार्ट है वो मेजर हो जाती है, क्योंकि वो एक टाइम पे रुक जाती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वूम टू टूम चलता है, ठीक है, तो इसको हम नहीं मेजर कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्टली पूछा है। The unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development। बिल्कुल सिंपल, different paths and outcomes of development मतलब हेरिडिटी और environment। देखिए आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन इसी तरह से बने हुए हैं, दो चीजों पे कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन। अब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल है, ये मैं आपको बता ही देती हूँ, इसमें मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखे। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रॉक्सिम और डिस्टल ट्रेंड जो होता है, देखिए वो होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स, ठीक है, पहले जैसे आपका स्पाइनल कोड मतलब विकसित होगा, फिर बाहर की तरफ, ऐसे ही विकास पहले सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आप आर्म्स यूज करना शुरू करते हैं, फिर हैंड्स वगैरह यूज करना शुरू करते हैं। सेफेलोपोडल अपन ने कर लिया, हेड टू टो अभी अभी किया अपन ने। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल, इंटर मतलब ये डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, और इंट्रा इन अ सिंगल चाइल्ड मतलब खुद के द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर। इंट्रा को याद रखना, ये सेल्फ से रिलेटेड होता है, इंटर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है जी। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर हियर। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, बहुत ही सिंपल है, बहुत बड़ी कह 0 to 2 होता है, ठीक है, 0 to 2 होता है, और फिर आगे 2 to 6 हमें पता है अर्ली चाइल्डहुड होता है, 6 to 11 मिडल चाइल्डहुड होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो 0 से 2 years हम मान के चलेंगे इन्फेंसी पीरियड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, सेम सेम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी, तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक। आपने देखा होगा पहले बच्चे जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स में पहले पूरी पूरी बाजू का, या पहले तो पूरी बॉडी का यूज करते हैं, फिर बाजू का यूज करते हैं, फिर फिंगर्स का यूज करते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल्स पे आते हैं, ठीक है,
पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स फिर फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक चलती है डेवलप। कहाँ से? जनरल टू स्पेसिफिक। आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? ये क्वेश्चन काफी बारी देखे रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में। ऑल डेवलपमेंट फॉलो द सीक्वेंस। यस, सीक्वेंस तो चलता ही है ना, हमें पता है। पहले बच्चा 0 से 2 इन्फेंसी पीरियड में चलता है, फिर उसके बाद 2 से 6, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है, फिर 6 to 11 मिडिल भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी कह देते हैं, 6 to 13 आई थिंक। यस, all areas of development are important. Yes, definitely. All development results from an interaction of maturation and experience. Yes, ये भी बिल्कुल सही है। All development learning proceed at an equal rate. ये गलत है। क्यों? उन्होंने गलत ही पूछा है। इक्वल रेट पे नहीं होता। सभी में जो विकास और लर्निंग की जो कह सकते हैं हम प्रक्रिया है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है। हमने अभी पढ़ा ना, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड एवरी इंडिविजुअल develops at a different rate, not an equal rate. आगे बढ़ेंगे। What is meant by nature in nature nurture controversy? ये कहते हैं नेचर क्या है, पढ़ा हुआ है ना हमने नेचर नर्चर डिबेट। नेचर उसमें होती है बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वेयर एज नर्चर क्या होता है? नर्चर इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नेचर। नेचर मतलब जैसे पेरेंट्स की नेचर के साथ आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों की नेचर मिलती है, तो इट इज कम्स अंडर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आंसर सही है। Which one of these is a principle of child development? Child development का कौन सा प्रिंसिपल है, अब ये पूछ रहे हैं। Development occur due to interaction between maturation and experience. Yes, बिल्कुल सही है। Experience is sole determinant of development. कि only experience आ जाए उसके आधार पे हम विकास को देख सकते हैं। सोल, सोल मतलब सेम, ओनली। जब में ओनली आ जाए वो आंसर नहीं होता, एक्सट्रीम में कुछ नहीं होता। Development is determined by reinforcement and punishment. रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट तो एक तरह का एक विधि है जिससे बच्चों का बिहेवियर एक हम कंट्रोल करते हैं, है ना, बनाते हैं। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली, ये भी एक्सट्रीम में है, प्रेडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। ठीक है, अभी किस गति से हर व्यक्ति सीखेगा, डेवलपमेंट नहीं, ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तो सिंपल ऑप्शन ए इसका सही रहेगा कि डेवलपमेंट होती है मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस के बीच में इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, मैच्योरेशन इज मोर ऑफ रिलेटेड टू हेरिडिटी हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस इज मोर ऑफ वी कैन से इन्वायरमेंट, कि जैसे बच्चा लोगों से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, टीचर से मिलता है, उसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मैच्योरेशन को हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हो और एक्सपीरियंस को आप इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। In the context of nature nurture debate, which one of the following statements seems appropriate to you? Nature nurture debate में, a child is like a blank slate जिसका character can be molded by the environment into any shape. Environment के द्वारा उसको किसी भी shape में उसके character को mold किया जा सकता है। या environment influence only have little value? नहीं जी, बहुत value है। Heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development. तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको यही बताया। हम सारे क्वेश्चंस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ गो साइमल्टेनियसली इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, अनमेजरेबल है, या फिर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होती है, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू व्हाट? अब तो आप बता ही सकते हैं बहुत अच्छे से, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। आगे देख लेते हैं। हेरिडिटी इज व्हाट? सेकेंडरी सोशल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर, डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर, या स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर लगा देते हैं, बट इट इज स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी क्यों स्टैटिक है? क्योंकि एक जगह पे आके ये रुक जाती है, तो दिस इज स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है। वेयर एज अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है? डायनामिक, तो हम कहेंगे क्योंकि इसमें गतिशील है, ये चलती रहती है। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये सारे मैंने 20 आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी को कुछ हेल्प हो सके इससे। ठीक है जी, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।